तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप अपने सिलेबस के बारे में नहीं जानिएगा, जब तक आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं जानिएगा तो एक बेहतर परसेंटेज कैसे लाइएगा। और हम जब यहाँ पे बात करेंगे तो 2025 में जो पेपर पूछा गया था, क्या क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो 2025 में जो पेपर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पेपर के साथ आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे किस तरह से अपना तैयारी करना है कि एक बेहतर परसेंटेज आए। और अभी से आपको क्या है कि जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक बेहतर परसेंटेज लाने के लिए आपको तैयारी नहीं करना है, आपको अपना जो तैयारी करना है टॉपर बनने के लिए तैयारी करना है। क्या करना है? टॉपर बनने के लिए तैयारी करना है। हमें ज़रूरत है 200 ऐसे स्टूडेंट का जो वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या 10 टॉपर के श्रेणी में आना चाहते हैं। तो वे लोग क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम उनको पर्सनल गाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिकली आज के क्लास में बात करेंगे कि इंग्लिश का जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है, इसमें कैसे बेहतर परसेंटेज लाना है, कैसे हमें पढ़ना है कि एक बेहतर परसेंटेज आ जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंग्लिश के बारे में। क्या इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो हमारा देखिए सबसे पहले आपको एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा, हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आपका जो क्लास 12 का इंग्लिश है, क्या क्लास 12 का इंग्लिश है, और बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं 2026 एग्ज़ाम के लिए बात कर रहे हैं कि 2026 एग्ज़ाम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। तो आपका 12th इंग्लिश जो है, तो इंग्लिश को क्या होता है कि 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, या आप कहिए कि 2 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। तो इससे क्वेश्चन पूछेगा पहला ऑब्जेक्टिव, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि बिहार बोर्ड क्या किया है कि 50% आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50% आपका सब्जेक्टिव पूछेगा। मतलब सीधा सा समझिए कि इंग्लिश जो आपका है, तो इंग्लिश टोटल होता है 100 अंक का होता है। क्या होता है? टोटल पूर्णांक इसका 100 है, तो 100 का 50% मतलब 50 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 अंक का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इतना चीज़ तो आप जानते हैं, इतना तो आप कंफर्म हो चुके होंगे, और यह हिस्सा ही आपका सिलेबस होने वाला है। तो सीधा सा यहाँ पे एक ही चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में प्रयास ही नहीं बल्कि 100% या टारगेट लेकर के चलना है कि 2026 का जो आपका एग्ज़ाम होगा, क्या 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है। क्या करना है? 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है, तभी आप टॉपर बन सकते हैं या एक बेहतर परसेंटेज आ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, हमें ऑब्जेक्टिव में क्या क्या तैयार करना है, या ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका जो सब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सब्जेक्टिव का सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। क्या ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो भाई आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है, क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव जो है, आपको जैसा कि पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। क्या 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो 50 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि हमें तो पता है कि एक ऑब्जेक्टिव जो होता है 1 अंक का पूछा जाता है। तो 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 50 ऑब्जेक्टिव का हमें आंसर देना रहता है। लेकिन एक कन्फ्यूजन जो हर एक स्टूडेंट के मन में है कि क्या 2026 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें भी डबल ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जिस तरह से 2023, 2022, 2024, 2025 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 ऑब्जेक्टिव में से केवल हमें कितना ऑब्जेक्टिव बनाना था, केवल 50 ऑब्जेक्टिव बनाना था। तो क्या 2026 का भी सिलेबस यही रहने वाला है? तो देखिए इसके लिए बिहार बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे 90% ऐसी संभावना है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 2026 में, इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 100 में से केवल आपको 50 का ही आंसर देना रहेगा, और इसी को मान करके अपना तैयारी करना है। बस आपको अपना सिलेबस को समझना है और बेहतर तरीक़ा से। तो उम्मीद है कि यही रहने वाला है कि 90% यहाँ पे चांस है कि 100 में से केवल 50 का आंसर देना रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला आपका इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा जो होता है आपका बुक होता है, जो आपका किताब होता है, आपका किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इतना चीज़ कंफर्म हो गए। और यहाँ पे क्या होता है कि प्लस पॉइंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि क्या है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो 100 में से क्या रहेगा,
हमें 50 का आंसर देना रहेगा। लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा इसमें से 60 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका इंग्लिश ग्रामर से और केवल 40 गो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपका किताब से। तो एक शब्दों में यहाँ पे कहें तो आपका इंग्लिश जो ग्रामर है इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और इंग्लिश ग्रामर यदि आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर पर आप लोग ज़्यादा फोकस कर लेते हैं शुरू से, तो इंग्लिश ग्रामर से ही सिर्फ 50 आउट ऑफ 50 आप लोग स्कोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में से 50 आउट ऑफ 50 आप लोग आसानी पूर्वक स्कोर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात करेंगे कि आपको इंग्लिश ग्रामर में किस किस टॉपिक को एकदम 100% कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहला टॉपिक जिससे कि एग्जाम में प्रचुर मात्रा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे पहला कि यहाँ पे टॉपिक है टेंस है। क्या है? टेंस है। आप लोग जानते हैं कि टाइम एंड टेंस जो होता है इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टेंस से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना हर एक साल कितनों कम तो 7 से 8 क्वेश्चन तो जरूरी रहेगा। क्या? 7 से 8 क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसलिए आपको टेंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना। इसका जो भी प्रकार होता है, इसका जो भी रूल्स होता है, जो भी कंसेप्ट होता है उसको 100% आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसका दूसरा जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का आपका वॉइस है। तो वॉइस के बारे में आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोलेगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, और कहीं कहीं क्या करेगा पैसिव से आपको एक्टिव में बोलेगा चेंज करने के लिए। तो जो भी होता है वॉइस को 100% कंप्लीट करना है और इससे भी एग्जाम में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख लीजिएगा या पिछले साल का कोई भी पेपर हो। ठीक है, उसके बाद नरेशन जो होता है, नरेशन तीसरा टॉपिक है। नरेशन को मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिएगा क्योंकि 8 से 9 ऑब्जेक्टिव इससे भी पूछा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपका होता है आर्टिकल होता है। आर्टिकल कहने का मतलब क्या होता है कि किसमें आर्टिकल में क्या हम पढ़ेंगे, ए के बारे में पढ़ेंगे, एन के बारे में पढ़ेंगे और द के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि कहाँ पे ए का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे एन का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें एग्जाम में क्या है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है और बिल्कुल ईजी टॉपिक है और इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका मॉडल है। क्या? मॉडल वर्ब है। क्या? मॉडल वर्ब कहने का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे कैन का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पे यहाँ पे मे का प्रयोग किया जाएगा, मतलब के, कैन, मे, कुड, इस तरह का जो शुड होता है, इस तरह का जो प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद अगला टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। डिग्री को आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि डिग्री से भी प्रत्येक साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। तो डिग्री को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद साइनो और एंटो, यहाँ से ध्यान रखिएगा, साइनो और एंटो को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और साइनो और एंटो से कम 5 से 7 क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और लास्ट में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगला जो यहाँ पे है स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या? स्पेलिंग में क्या होता है कि आपके पास 4 को विकल्प दिया हुआ रहेगा, ए विकल्प, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इस तरह से 4 को ऑप्शन रहेगा और चारों में वर्ड मीनिंग दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि कौन सा वर्ड मीनिंग जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है और जो सही रहेगा उसी को सेलेक्ट करना रहेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे समझ गए कि आपको इंग्लिश ग्रामर में केवल इतना टॉपिक पढ़ना है और इतना टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि 60 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना आपसे, आप लोग इसमें आराम से 50 में से 50 सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को पढ़ करके बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्जेक्टिव में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ग्रामर के बारे में हम तो समझ गए हैं कि ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ पे ध्यान देना है। अब हम लोग जानते हैं कि किताब जो होता है तो किताब में ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन में होंगे कि 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे भाई जो यहाँ पे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया तो 25 का क्वेश्चन पेपर में आपको 100% दिखा देंगे कि ग्रामर में क्वेश्चन इतना 60 को पूछा जाता है कि नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किताब है। तो किताब के बारे में आप लोग जानते हैं कि आपका जो किताब होता है इंग्लिश का रेनबो है, रेनबो पार्ट 2 करके जो किताब है तो उसमें क्या होता है, किताब को आपका जो किताब है उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। क्या? यहाँ से हम लोग सीधा से यहाँ पे ध्यान देते हैं कि आपका जो बुक है इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो भाग है जिसे कि हम लोग प्रोज सेक्शन के नाम से जानते हैं और दूसरा जो भाग है जिसे कि हम लोग पोइट्री कहते हैं। क्या? जिसे हम लोग पोइट्री सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ने प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन दोनों को मिला करके मात्र यहाँ से 40 को क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 को क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल ईजी रहेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका सिलेबस
सिलेबस रहेगा, जो आपका किताब में क्वेश्चन रहेगा वही सब क्वेश्चन रहेगा। मतलब इतना है, ये इसी तरह से ऑब्जेक्टिव का एग्जाम पैटर्न होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या वास्तव में 60 क्वेश्चन आपका ग्रामर से पूछा जाएगा या 40 क्वेश्चन आपका किताब से पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ जाइए। जैसे देखिए यहाँ से सेक्शन जो ए होता है, आप लोग जैसी कॉपी आपको मिलेगा, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन जो रहता है आपका 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सबसे पहला सेक्शन ए मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा जो रहेगा सेक्शन बी जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो सेक्शन ए में सबसे पहले आपको ग्रामर से अति होगा, ग्रामर का ही 60 क्वेश्चन आगे में दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से ग्रामर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ही डिक्लेयर्ड हिज, खाली स्थान, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि इनोसेंट होगा, इस तरह से जो भी होता है। तो ग्रामर तो 1 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ। आपको दिखाते हैं कि देखिए ग्रामर 60 तक रहता है या नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि विदाउट प्रूफ का हम कोई भी बात नहीं करते हैं, और जो सही डायरेक्शन रहेगा उसी को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप 1 से हम लोग स्टार्ट किए हैं, और यहाँ से जो होता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 60 है, और इसमें दिखा गया है 60 तक यहाँ पे ग्रामर है। और जैसे ही यहाँ पे 61 स्टार्ट हुआ, 61 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या बोल दिया है, क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। क्या बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, मतलब आपका जो किताब है ना, आपके किताब पे यहाँ से आधारित क्वेश्चन है। मतलब 60 क्वेश्चन तो यहाँ से ग्रामर हो गया, और 61 से जो 100 तक क्वेश्चन, मतलब इसके बीच में टोटल कितना क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन जो है आपका किताब से है। आपका किताब से क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग 100% श्योर हो गए होंगे कि इंग्लिश ग्रामर का जो भूमिका होता है, जो वेटेज होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इंग्लिश ग्रामर पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग कंफर्म हो गए कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आता है सब्जेक्टिव में आता है। क्या आता है, सब्जेक्टिव में समस्या आता है कि सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें। और बिहार बोर्ड का हर एक स्टूडेंट इंग्लिश से डरता है और इंग्लिश को हार्ड मान करके चलता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यदि आप शुरुआत से ध्यान देते हैं तो इंग्लिश में हम बताएं ना, कम से कम आपको 95+ जरूर आएगा। बस एक सही डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कहा जाता है कि आप कितना मेहनत करते हैं मायने नहीं रखता है, आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं, यही सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो डायरेक्शन को अपना फिक्स रखिए, हमेशा सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि सब्जेक्टिव के बारे में। तो आपको जिस तरह से बताए थे कि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 2 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला आपका ग्रामर सेक्शन होता था, और दूसरा बुक होता था, आपका किताब होता था। तो ठीक उसी तरह से आपका सब्जेक्टिव में भी ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछेगा, और आपका जो पाठ्य पुस्तक रहेगा, आपका जो बुक रहेगा, आपका बुक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है, और आपका जो किताब होता है क्या किताब में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इंग्लिश के ग्रामर जो होता है, सबसे पहले जब आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा, तो आपको हम बताइए नहीं किए हैं कि शुरू में क्या रहेगा, सेक्शन ए रहेगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक्शन बी आ जाएगा। क्या, सेक्शन बी आ जाएगा। और सेक्शन बी में क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या, डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। मतलब डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो गया कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसे हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर में क्या है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर 150 से 200 शब्दों में ऐसे लिखना है। क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो भाई ऐसे क्या होता है, तो हिंदी में जिस तरह से निबंध होता है उसी तरह से निबंध को ही इंग्लिश में हम लोग ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं, निबंध को ही इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। और ऐसे जो है ग्रामर का एक पार्ट है। तो ऐसे जो होता है क्या, एक ऐसे का आंसर देना रहेगा, और एक ऐसे जो रहेगा 8 अंक का रहेगा। तो ऐसे जो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में जो ऐसे पूछेगा 8 अंक का ऐसे पूछेगा, और आपको एक ऐसे का आंसर देना रहेगा। तो ऐसे जो होता है बिल्कुल ईजी होता है, बिल्कुल आसान होता है, गेस करवा देंगे, बिल्कुल ईजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ग्रामर में क्वेश्चन पूछेगा, लेटर राइटिंग पूछेगा। क्या पूछेगा, लेटर राइटिंग पूछेगा। और आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए लेटर राइटिंग जो भी पूछेगा ना आपसे, बिल्कुल ईजी पूछेगा। और इसमें 2
तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लेटर राइटिंग में क्या होता है, एक तो आपको लेटर पूछ लेगा, क्या करेगा, एक तो आपको लेटर पूछ लेगा और दूसरा का क्या पूछेगा, एप्लीकेशन पूछेगा। क्या, एप्लीकेशन पूछेगा। तो लेटर में क्या पूछेगा, आपके मदर के पास बोलेगा एप्लीकेशन लेटर लिखने के लिए, या फादर के पास बोलेगा, या अपने फ्रेंड के पास बोलेगा लेटर लिखने के लिए। और वहीं एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन में जब भी पूछेगा प्रिंसिपल के पास पूछेगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि हमारे जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है इस बार जो पूछा गया था, तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है, लेटर में है कि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन नीट। मतलब क्या है कि आपकी बहन का जो नीट में सिलेक्शन हो गया उसके लिए कंग्रेचुलेसन करते हुए उनको क्या कीजिए, एक लेटर लिखिए। तो लेटर पूछा, आपको काम क्या करना होगा, तो आपको लेटर लिखना होगा, या तो आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। तो एप्लीकेशन भी आपसे पूछ दिया है, हमेशा पूछेगा प्रिंसिपल के ही पास, क्योंकि यहाँ पे पूछा भी गया 2025 में। अब 23 का, 24 का, 22 का जो भी पेपर निकालिएगा मैक्सिमम टाइम प्रिंसिपल के पास ही पूछा जाएगा। जैसा कि 2025 में पूछा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग हिम या हर फॉर लीव टू अटेंड अ वर्कशॉप ऑन योगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब क्या है कि 5 अंक का आपका एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग पूछेगा। तो आपको लेटर लिखना है या आपको एप्लीकेशन लिखना है, दोनों में से किसी एक ही को लिखना है और 5 अंक आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो सीधा सा यहाँ पे समझ गए कि लेटर राइटिंग जो पूछेगा 5 अंक का आपका पूछेगा लेटर राइटिंग, ठीक है। और लास्ट में जो ग्रामर से आपका पूछेगा पैसेज पूछेगा। क्या पूछेगा, पैसेज पूछेगा। तो भाई पैसेज क्या होता है, तो पैसेज क्या होता है कि जिस तरह से हिंदी में गद्यांश होता है, गद्यांश कहने का मतलब एक स्टोरी दिया हुआ रहेगा, एक कहानी दिया हुआ रहेगा और उस कहानी को पढ़ना और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो ठीक इसी तरह से, और जब आपका पैसेज जो पूछा जाएगा ना, सबसे लास्ट में रहेगा पैसेज। जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर और हमेशा सब साल 7 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ से रहेगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब कि निम्नलिखित क्या करना है कि यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है इसको केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसी से संबंधित यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ना इसका आंसर देना रहेगा। इस तरह से आपको 2 पैसेज आपसे पूछा जाएगा और 2 पैसेज में से किन्हीं एक का आंसर देना रहेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या कि 4x1 मतलब 4x1 बराबर 4, मतलब क्या है कि एक पैसेज का आंसर देना है और एक पैसेज आपके लिए 4 अंक का रहेगा। तो पैसेज जो मुख्यतः पूछा जाएगा 4 अंक का आपका पैसेज पूछाएगा। तो सिंपली देखें तो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ए से 8 अंक का पूछेगा, लेटर राइटिंग 5 अंक का पूछेगा और आपका जो यहाँ पे पैसेज होता है 4 अंक का पूछेगा। तो सिंपली इस सबको जोड़ देते हैं तो 5 और 4 9 हो गया, 8 दूना 16, 17 अंक का आपका सिर्फ यहाँ से इंग्लिश का जो ग्रामर होता है सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। लेकिन आपका जो किताब होता है तो किताब में सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहला आपसे पूछेगा एक्सप्लेनेशन पूछेगा। तो एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब कि हिंदी में जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सप्रसंग व्याख्या वाला हमसे पूछ लेता है, तो उसी तरह से इंग्लिश में आपको बोलेगा एक्सप्लेन कर ले। तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोलेगा कि किसी स्टोरी या किसी पोएम से आपको 2 लाइन दे देगा और बोलेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपसे जो एक्सप्लेनेशन पूछेगा ना, एक पूछेगा प्रोज सेक्शन से और एक पूछेगा पोएट्री सेक्शन से। मतलब ऑल ओवर यदि देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन 2 पूछेगा और एक एक्सप्लेनेशन आपका 4 अंक का रहेगा। तो टोटल 4x2 कीजिएगा, टोटल यहाँ पे 8 अंक हो जाएगा। मतलब 8 अंक का आपका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पे दिखाते हुए चलते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ना चाहिए जब आप अपने से देखिएगा। तो देखिए एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें क्या करना है कि एक का एक्सप्लेन करना है, यहाँ से जो लिया गया है प्रोज सेक्शन से, और उसके बाद यहाँ पे भी 3 नंबर में है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग जो कि पोएट्री सेक्शन से लिया गया और 4-4 अंक का होता है। तो टोटल 8 अंक का आपका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा और एग्जाम में बिल्कुल ईजी होता है। और एक्सप्लेनेशन करने का ट्रिक भी बताएंगे कि एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद इतना चीज़ हम लोग देख लिया। और क्वेश्चन में जो आपका किताब होता है तो किताब में अगला जो स्टेप आता है 2 अंक वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा और 5 × 2 कीजिएगा तो 10 अंक का 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पे आपका किताब जो है यहाँ से पूछा गया, हर एक साल पूछा जाता है और इस बार भी पूछा गया है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स इज। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन इनमें से किसी 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन को 40 से 50 शब्दों में इसको लिखिए। तो 40 से 50 शब्दों में आंसर देने के लिए बोलेगा और आपके पास क्या है कि 5
क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा तो ऑप्शन रहेगा इसका दुगना, मतलब 10 में से सेलेक्ट करके केवल आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। और ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका प्रोज सेक्शन से भी रहेगा, पोइट्री सेक्शन से भी रहेगा, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक छोटा सा बुक आता है उससे भी क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल ईजी है, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 20 अंक का यहाँ से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लास्ट में जो यहाँ पे पूछा जाता है 5 अंक वाला क्वेश्चन, जिसे कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए बेसिकली क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा ना 5 अंक वाला क्वेश्चन जो हम आपको मतलब हम सब बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, क्या होता है कि ऑप्शन डबल रहेगा, तो 3 का गुना दुगुना क्या होता है 6 गो, मतलब आपको क्या करना है 6 क्वेश्चन में से केवल 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। और एक क्वेश्चन 5 अंक का होता है, तो 3 गुना 5 कीजिएगा तो टोटल 15 अंक का दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि ज़्यादा एडवांस बनते हैं एग्जाम में, सोचते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको क्या काम करना होगा तो देखिए एग्जाम में सिंपली बताते हैं, आपको एगो समरी लिख देना है। क्या एगो समरी लिख देना है और 2 गो मिलान कर देना है। क्या करना है 2 गो मिलान कर देना है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना 2 गो मिलान करने वाला पूछा जाएगा। एक पूछेगा आपका प्रोज सेक्शन से और एक पूछेगा आपका पोइट्री सेक्शन से। तो एक पोइट्री सेक्शन का मिलान कर देना और एक प्रोज सेक्शन का मिलान कर देना है। तो टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर मिलान करे वाला दे दिए और एगो लिख दिए समरी। तो 3 क्वेश्चन का आंसर था, यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन का आंसर आसानी पूर्वक दे देंगे। और इस तरह से जब आप लॉन्ग क्वेश्चन में जाइएगा तो सिंपल सा आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह से काम करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया इसको दिखाते चलते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ रहे। तो 6 नंबर में देखिए 6 नंबर में क्या है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, मतलब 100 से 120 शब्दों में इसका आंसर देना 3 क्वेश्चन का आंसर। और 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एक क्वेश्चन 5 अंक का रहेगा तो 3 × 5 = 15 मार्क्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, देखिए समरी पूछेगा। एक समरी आपका पूछा है पोइट्री सेक्शन से, मतलब प्रोज सेक्शन से पूछा है। यहाँ पोइट्री सेक्शन समझिए, सबसे पहले रहेगा पोइट्री सेक्शन से और एक समरी रहेगा आपका प्रोज सेक्शन से। तो दोनों में से कोई एक समरी का आंसर दे देना रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना होगा, देखिए लिस्ट ए वाला यहाँ से पूछा है, एक यहाँ मिलान करने के लिए, मतलब पोइट्री सेक्शन से बोला मिलान करने के लिए, लिस्ट ए में दे देगा पोएट के नाम, लिस्ट बी में दे देगा पोएम का नाम, मतलब चैप्टर का नाम। यहाँ पे क्या एन एपिटाफ किस चैप्टर के राइटर हैं इसको उससे मिला देना। लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से कर देना है। 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिए और 3 क्वेश्चन का जब हमको आंसर देना है तो फिर अगला जब यहाँ पे सबसे लास्ट में इसमें आइएगा कि यहाँ पे क्या है कि मैच द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पोएम इन लिस्ट ए देयर ऑथर इन लिस्ट बी, मतलब यहाँ पे क्या कि आपका जो है प्रोज सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया। हाउ फ्री इज द प्रेस, तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है, लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से कर देना है। तो टोटल इस तरह से 2 गो हम लोग मिलान कर देंगे और एक हम लोग समरी लिख देंगे और हमारा इस तरह से 3 गो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और यही आपका टोटल सिलेबस होने वाला है। बिल्कुल ईजी है और आप एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। इतना आप लोग तैयारी कीजिएगा और कैसे तैयारी करना है आपको पूरा डिटेल में बता दिए हैं। कैसे एक बेहतर परसेंटेज लाना है, आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे उम्मीद है, मुझे अब विश्वास है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि 2026 का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, आपको किन किन चीज़ पे ध्यान देना है और आपको कैसे एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।